आज हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, पता है आप लोगों को? हैं? हाँ तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है बताओ? अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। ये कलर चुनने में जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। हाँ, पीला कलर में फिर यही वाला कलर दे दिए हैं, दोनों कलर एक जैसा हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो खैर जो भी हो, आप लोग समझ गया ना, बस काफी है। देखिए, ये अम्ल, क्षारक और लवण में जो है, ये चैप्टर लोग पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से नहीं पढ़े हुए हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, ये सब हम लोग पहले से जो है इस चैप्टर से जो है परिचित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ का उपयोग करते हैं, है ना, बहुत सारे पदार्थ का उपयोग करते हैं। उसमें से कुछ पदार्थ क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और कुछ जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितने भी पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसमें से कुछ पदार्थ क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और कुछ पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे यहाँ पे देखो, नींबू हो गया, संतरा, दही, इमली, ये सब के सब क्या है, अम्लीय प्रकृति के हैं। समझ रहे ना, ये सब क्या है, अम्लीय प्रकृति के है। और क्षारीय प्रकृति के जैसे बेकिंग सोडा, साबुन, ये सब जो है क्या है, क्षारीय प्रकृति के है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें कि कुछ पदार्थ जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और कुछ पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अम्लीय प्रकृति में क्या हो गया, नींबू, संतरा, दही, इमली, ठीक है, और बहुत सारा होगा। और क्षारीय प्रकृति में हो गया बेकिंग सोडा, साबुन इत्यादि, मतलब इसमें भी बहुत सारा हो सकता है ना, होगा। उसके बाद देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये भी आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उसको देख लेते हैं। अम्ल एवं क्षारक के बीच अंतर। अम्ल और क्षारक के बीच अंतर, ये अंतर जो है आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ को आप लोग पढ़े हैं और कुछ कुछ को आप लोग नहीं पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे अम्ल का स्वाद जो है, अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद प्राय खट्टे होते हैं, है ना, ये पहले सब लोग जानते हैं। अम्ल का स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और क्षारक का स्वाद क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। अक्सर अम्ल का स्वाद जो है खट्टे होते हैं, और क्षारक का स्वाद जो है कड़वे होते हैं। उसके बाद देखिए, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन, है ना, H+ आयन प्रदान करते हैं। ये हम लोग आगे के टॉपिक में हम लोग समझेंगे इसको बढ़िया से। अभी आप लोग इस तरह से याद रख लो कि अम्ल जो है जलीय विलयन में जो है H+ आयन प्रदान करते हैं, और क्षारक जो है जलीय विलयन में जो है OH-, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, OH- आयन प्रदान करते हैं। तो क्या समझ गए यहाँ पे, अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, और क्षारक जो है जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 नंबर में, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं या फिर बदल देते हैं, और क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं या फिर बदल देते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। अब उदाहरण में देखिए, कुछ अम्ल का उदाहरण यहाँ पे दिया है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, हाँ, CH3COOH, क्या हो जाएगा ये, एथेनोइक अम्ल होगा। इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है इसका नाम है सर। ये जो है क्या बोलते हैं, अम्ल के कुछ उदाहरण हैं,
और ये जो है किसका है, क्षारक का कुछ उदाहरण है। समझ गया ना। अब ये किस तरह से बना हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताइए, ये 3 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को अगर हम लोग हटा भी देंगे, हाँ, तो यहाँ पे 3 पॉइंट बनता है ना। ये 3 पॉइंट में बताइए केठो आप लोगों को याद हो गया सर अब तक है? पहले से लोग पढ़ा हुआ चीज है ना। तो पहले हम लोग क्या देखें, अम्ल का स्वाद प्राय खट्टे होते हैं और क्षारक का स्वाद प्राय कड़वा होता है। दूसरे नंबर में क्या था कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। उसके बाद अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। याद, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सर, ध्यान से समझना। पहले हम लोग पढ़े हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका उपयोग करते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो आप बताओ सर कि प्रत्येक चीज को क्या हम लोग चख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये क्षारक है कि ये अम्ल है? कुछ ऐसा भी पदार्थ है जिसको चखा नहीं जाता है सर, है? चखेंगे तो हो सकता है कि जीभा जल जाए, या फिर ऐसा भी कुछ पदार्थ होता है जिसको दूर से देखने के भी मतलब देखते भी नहीं है उसको। देखते हैं क्या गंदा चीज जो है, क्या उसको हम लोग चख कर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। गंदा चीज मतलब समझ ही गए होंगे, है ना। तो अब अम्ल और क्षारक को जो है, कौन सा पदार्थ अम्ल है कौन सा पदार्थ क्षारक है, उसके जानकारी के लिए जो है, उसके जांच के लिए जो है, एक पदार्थ है उसको हम लोग बोलते हैं सूचक। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अम्ल और क्षारक का पता हम कैसे लगाते हैं। अम्ल और क्षारक का पता जो है हम लोग कैसे लगाते हैं? चख के तो नहीं लगाते हैं। लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। अब देखो सर, उसका पता हम लोग लगाते हैं सूचक से। अब फिर सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसे कहते हैं? देखो सर, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग करके यह जांच किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल होते हैं अथवा क्षारक। मतलब सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनसे क्या क्या जांच किया जाता है कि कोई पदार्थ क्या है, कहाँ पे सर, अम्ल है या फिर क्षारक। हो ठीक 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 ठीक। वो जो लाइट का रोशनी पड़ रहा है वहां पे ना, यहाँ से दिखता नहीं है। तो इसका कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ देखिए, सूचक वे पदार्थ है जिनका उपयोग करके यह जांच किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है। मतलब अम्ल या क्षारक को जांच के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं, हाँ, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। चाहे इस तरह से याद कीजिए या फिर इस तरह से याद कीजिए। फिर इस पदार्थ को जो है दूसरा नाम भी दिया गया। इन पदार्थ को अम्ल क्षारक सूचक के नाम से भी जाना जाता है। इन पदार्थ को जो है क्या, अम्ल क्षारक सूचक के नाम से भी जाना जाता है। बताइए सर, कोई दिक्कत है? सूचक समझ में आ गया बढ़िया से है? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? अम्ल क्षारक के जांच के लिए किया जाता है। मतलब कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है उसके जांच के लिए किया जाता है ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। और सूचक का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे रख दिया गया है? अम्ल क्षारक सूचक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सूचक है ना, सूचक का प्रकार, अब सूचक तो बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे लिख दिए हम लोग। वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार है। मतलब यहाँ पे कुछ ही सूचक का नाम दिया गया है ना। देखो, एक हो गया प्राकृतिक सूचक, है ना, दूसरा हो गया कृत्रिम सूचक और तीसरा हो गया गंधीय सूचक। नाम से कुछ कुछ पता चल रहा है यहाँ पे, है ना। एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक सूचक। अब देखिए सर, प्राकृतिक सूचक, ये पहला नंबर प्राकृतिक सूचक है ना, वह सूचक जो प्रकृति स्रोतों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। कोई दिक्कत है सर? वह सूचक जो प्रकृति स्रोतों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी आदि।
अब लिटमस के बारे में हम लोग पहले जानेंगे सर। लिटमस, लिटमस जो है विलयन, लिटमस विलयन क्या है? बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। मतलब ये जो है लिटमस जो है एक विलयन है जो कौन सा रंग का है? बैंगनी रंग का है। ठीक है, लिटमस जो है क्या है? एक विलयन है। लिटमस एक विलयन है जो बैंगनी रंग का है, समझे? और ये कहां से प्राप्त किया जाता है? थैलेफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है या निकाला जाता है। समझ गए? तो लिटमस को कहां से प्राप्त किया जाता है? थैलेफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। समझ पा रहे हो ना? ये क्या है? विलयन है। कौन सा रंग का है ये? बैंगनी रंग का। तो लिटमस के बारे में समझ गए ना? अब ये विलयन है। अब इसमें से अगर मान के चलो कोई अगर पेपर उसमें डुबाएंगे तो पेपर डुबाएंगे तो पेपर क्या करेगा? उस विलयन को शोषित कर लेगा। हाँ, अब शोषित करेगा ना, तब बन गया क्या? लिटमस पत्र बन गया। समझ गए? वो तो लिटमस था, लिटमस विलयन था, अब क्या बन गया? लिटमस पत्र बन गया। बताओ सर, कोई दिक्कत है? एक बार और देखेंगे हम। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन कौन सा रंग का रंजक होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलेफाइटा समूह के लाइकेन के पौधों से निकाला जाता है। बताओ सर, कुछ मुझे प्रॉब्लम है? लिटमस पत्र को, अच्छा, अब लिटमस विलयन में जो है कोई पेपर को अगर डालेंगे तो उस पेपर क्या करेगा? उस विलयन को अवशोषित कर लेगा। बन गया क्या? लिटमस पेपर बन गया, लिटमस पत्र बन गया, लिटमस पेपर जो भी हो, लिटमस पत्र बन गया। अब ये वही कहा जाता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो है दो रंग का होता है। वो क्या है? एक होता है नीला और एक होता है लाल। सर समझ गए? एक नीला रंग का होता है और एक लाल रंग का होता है। अब इसको बहुत बढ़िया से याद रखना है। क्या बोलता देखिए, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये हमने जो है वहां पे पढ़े सर। कहाँ पे? अंतर में पढ़े। यहाँ पे हम लोग पढ़े सर, नहीं पढ़े? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। यहीं पे पढ़ लिए थे। अब तो समझ में आ गया ना? हाँ, उसी तरह से और भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर हो गई है? बताइए सर, ये चीज समझ में आया? इसका चित्र हम यहाँ पे देख सकते हैं सर। देखिए, ये आप लोगों को चित्र नजर आ रहा है ना? हाँ, ये देखो एसिड है। क्या ये? एसिड, अम्ल है, अम्ल। और ये जो है बेस है, मतलब क्षारक है, क्षारक है। अम्ल में जो है नीला लिटमस पत्र को जैसे डाला गया तो उसको क्या कर दिया? लाल कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? लाल कर दिया। ये चित्र में थोड़ा सा आपको अलग दिखता हो, है ना? और यहाँ पे जो क्षारक में जैसे लाल लिटमस पत्र को डाला गया तो क्या बन गया? नीला में बदल दिया। कोई दिक्कत सर? वही तो यहाँ पे लिखा हुआ सर, देख लीजिए। क्या? अम्ल में नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल करते हैं। ठीक है, अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र है, उसको जैसे डाला गया क्या कर दिया? इसको लाल कर दिया। सर क्या कर दिया? चलो हम ही लाल कर देते हैं इसको। ठीक, लाल कर दिया। ओ, इस तरह तो हम लोग के पास ऑप्शन था एक ही बार में। चलो लाल कर दिया। मच्छर आके लगता बैठ गया होगा कहीं पे। उसके बाद क्या था? जबकि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को जो है क्या करता है? नीला कर देता है। क्या करते हैं? नीला कर देता है। तब हम इसको नीला करते हैं। देखो सर, ये लाल लिटमस पत्र है, हमने इसको क्या कर दिए? नीला कर दिया।
बताओ सर, हमने की ये क्षारक ने किया। हाँ, वो कलर थोड़ा सा चेंज था इसलिए हमने रंगा दिया उसको। कोई दिक्कत सर यहाँ तक है? कोई दिक्कत नहीं है, जरा से भी दिक्कत नहीं है ना। आगे हम लोग देखेंगे, एक प्रकार तो हम लोग पढ़ लिए प्राकृतिक सूचक पढ़े। अब दूसरे नंबर में जो है संश्लेषित, क्या पढ़ेंगे हम लोग? संश्लेषित, संश्लेषित या फिर कृत्रिम। वहां पे लिखा हुआ है कृत्रिम सूचक। हाँ, तो कृत्रिम सूचक को जो है हम लोग संश्लेषित सूचक भी बोलेंगे। ठीक है, उसका दूसरा नाम है। चलिए देखिए, वैसे सूचक जो रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है ना, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है जिसको, उसी को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम सूचक। इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, इसका उदाहरण है। ये कृत्रिम सूचक का उदाहरण है, यानी संश्लेषित सूचक का उदाहरण है। सूचक किसे कहते हैं आप लोगों को तो पता है, पहले समझा दिए हैं। अब देखिए, ये कृत्रिम सूचक नाम क्या क्या हम लोग पढ़े यहाँ पे बताइए? फिनोल्फ्थेलिन है और दूसरा है मेथिल ऑरेंज है। ये अम्ल के संपर्क में जो आते हैं ना, कौन? फिनोल्फ्थेलिन जब अम्ल के संपर्क में आते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है। रंगहीन हम लोग किसको कहते हैं? जिसका कोई रंग नहीं है, जैसे पानी है ना, वैसे हो जाते हैं, इन्हें रंगहीन हो जाते हैं। और जैसे ही फिनोल्फ्थेलिन जो है क्षार के संपर्क में आते हैं तो गुलाबी हो जाते हैं। समझे? क्या हो जाते हैं? गुलाबी। इससे पता चल जाता है कि कौन अम्ल है या फिर कौन क्षारक है। समझ रहे हो ना? कोई पदार्थ में फिनोल्फ्थेलिन डाल दिया गया, अगर वो रंगहीन हो गया मतलब वो अम्ल है। समझ रहे हो ना? अगर वो क्या गुलाबी रंग का हो गया मतलब वो क्या? क्षार है। अब यहाँ पे देखो सर, क्या है? मेथिल ऑरेंज, यहाँ पे मेथिल दिया हुआ है, चलेगा? मेथिल ऑरेंज, ये जो अम्ल के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। लेकिन क्षार के संपर्क में आने पर क्या होते हैं? पीला हो जाते हैं। समझ गए ना? अगर कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ में मेथिल ऑरेंज को जो है डाला गया, अगर वो पदार्थ अगर लाल हो गया तो समझ लो कि वो क्या है? अम्ल है। समझ पा रहे ना? और कोई पदार्थ में अगर वही मेथिल ऑरेंज को डाला गया और उसका रंग हो गया पीला, क्या हो गया? पीला, तो समझ लो कि वो क्षार है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, ऐसा नहीं कि दोनों का आप संपर्क करेंगे, वो तो हम लोग जानते हैं इसलिए कह रहे हैं, है ना? तो वस्तु का जांच हम लोग कैसे करेंगे? वैसे यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे है फिनोल्फ्थेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, समझे? हाँ, ये उस इसी टाइप से डब्बा में आता है, ये लेबोरेटरी में बनता है। बताइए सर, इसको समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है? तो संश्लेषित एक बार और देख लेते हैं। संश्लेषित या फिर कृत्रिम सूचक में है वैसे सूचक जो रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया? मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है? हाँ, फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन जो है अम्ल के साथ संपर्क में आते हैं तो रंगीन हो जाता है, और क्षार के संपर्क में आते हैं तो गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल के संपर्क में आते हैं तो लाल हो जाता है, और क्षार के संपर्क में आते हैं तो पीला हो जाते हैं। बढ़िया सा समझ में आ रहा है तो हाँ। अच्छा, एक बात बताए सर आप लोग कि हम लोग जांचेंगे कैसे? कैसे जांचेंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है कि कोई पदार्थ क्षारक है? कैसे बताओ? कैसे सर? जब आप लोगों को समझ में आ गया तो बता सकते हैं ना, बताइए बताइए। यही ना बोले इसमें कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, उसमें लोग क्या करेंगे? फिनोल्फ्थेलिन को डालेंगे। अगर वो पदार्थ क्या हो गया? रंगहीन हो गया, रंगहीन हो गया तो समझ जाएंगे वो पदार्थ जो हम पहले था वो पदार्थ क्या? अम्ल है। अगर वो पदार्थ रंगहीन ना होकर के गुलाबी हो गया तो क्या समझेंगे? कि वो क्षार है। सिंपल है। उसके बाद अगर मेथिल ऑरेंज को, अगर कोई पदार्थ में मेथिल ऑरेंज को डालेंगे, अब वो पदार्थ का रंग जो है लाल हो गया तो समझ जाएंगे वो पदार्थ क्या है? अम्ल है। अगर वो पीला रंग का हो गया
तो क्या समझेंगे? 4 है। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट एक तो है गंधीय सूचक। क्या है? गंधीय सूचक, नाम से पता चलता है गंध। हाँ, गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो गंध जो है अम्लीय या फिर क्षारकीय माध्यम में जाकर के वो बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हो गया प्याज, लौंग आदि, और भी बहुत सारा। अब प्याज को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब प्याज है ना? क्या है? प्याज है। आ रही है? लौंग है। चलो बढ़िया, आप लोग को दिखाई देता है, समझ में आता है, मतलब चित्र सब। चलो यहाँ पे देखो, अब गंधीय सूचक जो है यहाँ पे अम्ल के साथ है, ये क्षार के साथ है। अब यहाँ देखो सर, गंधीय सूचक प्याज का रस, प्याज का रस जो है अम्ल के संपर्क में आते हैं, है ना, तो तीक्ष्ण गंध हो जाते हैं, तीक्ष्ण गंध। और क्षार के संपर्क में आते हैं तो कोई भी गंध नहीं होता है। जैसे हम अगले वाला बताए थे, सेम टू सेम ही है। लौंग का तेल जो है अम्ल के संपर्क में आने पर सामान्य गंध रहती है, मतलब वही गंध रहती है, और क्षार के संपर्क में आता है तो कोई गंध नहीं है। समझ गए? तो क्या क्या पढ़े इस चैप्टर में अभी तक हम लोग, बताइए। पहले हम लोग पढ़े थे, क्या बताओ? पहले हम लोग पढ़े थे कि दैनिक जीवन में जो है, दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें से कुछ पदार्थ जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं और कुछ पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दूसरे में हम लोग क्या पढ़े थे कि अम्ल और क्षारक में अंतर पढ़े थे, समझ गए ना। तीसरे में हम लोग क्या पढ़े थे? अम्ल क्षारक का पता हम लोग कैसे लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? सूचक के माध्यम से लगाते हैं। अब सूचक कितने प्रकार के होते थे? हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार, होते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 ही प्रकार को देखें। एक हो गया प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? उसके बाद हम लोग प्राकृतिक सूचक को देख लिए, है ना, प्राकृतिक सूचक को देखे, फिर यहाँ पे जो लिटमस को भी देखे और लिटमस पत्र के बारे में जानकारी लिए। और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत दिन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7 से, कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर आप लोग पढ़े कि इसमें आप देखें, चित्र देख लिए, ठीक है। फिर आप लोग संश्लेषित कृत्रिम सूचक के बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए। कोई दिक्कत है सर? बताइए, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, पूछना नहीं है? आप लोग बताइए सर कि जितना भी कुछ हम पढ़ाए अभी, बताएं आप लोगों को कितना तक याद हुआ सर, मतलब कितना तक आप लोगों को समझ में आया, कितना % लगभग? अभी आप लोग पूछेंगे तो बोल सकते हो इसका आंसर है? बोल सकते हो? मिस बाउल खड़े हुए तो सर बताइए तो सर, सूचक किसे कहते हैं, मतलब सूचक क्या है? जिसको उपयोग से हम अम्ल और क्षारक का पता कर सकते हैं। मतलब जिसका उपयोग करके जो है कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है उसका पता लगा सकते हैं। वाह, वेरी गुड। बैठिए। और सर साफिया? नहीं, ये सोच रहे हैं हम तो नाम ले लिए हैं, ये तो रिकॉर्डिंग हो ही गया है। हाँ, तो अब फिर गार्जियन को पता चल जाएगा इसमें कि देखो ये आंसर नहीं दिया। हाँ, तो मोबाइल में जो देख रहा है ना, ये इसको पता है लेकिन ये शर्म बोल रही है। चलो हम बोल दिए। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग लिखिए एक तरफ से। लिखोगे ना, घर में जाके लिखोगे? हाँ।